चलिए आप में यही क्वेश्चन है, बहुपद में बहुत सारे समीकरण छाटना है, कौन रेखा का है, कौन द्विघात है, वो आसान टॉपिक है आप लोगों का बेटा। आइए अब देखो यहाँ पे जो ए और बी और सी का प्रयोग किया गया, ए क्या है बेटा, इसे बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं बेटा, गुणांक। और यहाँ पे ए और बी सी बराबर कोई भी गिनती हो सकता है। क्या, कोई भी गिनती यहाँ पे हो सकता है। बात समझ रही है। तो यहाँ बता दिया कि ए बी सी बराबर को गुणांक बोलते हैं और यहाँ ए बी सी बराबर कोई भी गिनती हो सकता है, और हम लोग आपको प्रैक्टिकली चीज दिखा रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए। तो यहाँ पे कोई बताएगा इन दोनों को गुणा क्यों बोला जाता है, समझिए, इन दोनों को गुणा क्यों बोला गया। अगर आप बताएंगे यहाँ पे अगर ए बराबर हमने 5 रख दिया और बी बराबर हमने 4 रख दिया और सी बराबर हमने 8 रख दिया, ये आपका शीशा है। क्या बेटा, ये आपका शीशा है। तो शीशा में ए बराबर 5 रखो, बी बराबर 4 रखो, सी बराबर 8। देखो नया चेहरा क्या बनेगा, नया समीकरण क्या बनेगा बेटा। तो नया समीकरण क्या बनेगा, बोलिए, 5x² प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। ये आपका नया समीकरण बना। कोई दिक्कत? इन दोनों के बीच में क्या छिपा है, जब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो इसको हम कर सकते हैं 5 गुणे x² प्लस, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा छिपा है, तो हो जाएगा 4 गुणे x प्लस 8, ये आपका बराबर 0। तो यहाँ से हमने ये बोला कि ए और बी और सी को बोलते हैं गुणांक। क्यों बोला जाता है, देखो बेटा, x² के बगल में गुणा की गई संख्या 8 होता है, एडजस्ट किया जाता है, इसलिए बोला जाएगा x² का गुणांक। मतलब x² के बगल में जो नंबर होगा हकीकत में वो गुणा के माध्यम से मिले होते हैं। बात समझ आई कि नहीं? तो हमने तोड़ यहाँ पे गुणा क्यों, क्योंकि x² को हम बोलेंगे a गुणे x²। तो x² का गुणांक मतलब हकीकत में a गुणा के साथ जुड़ा रहता है x² के साथ, इसलिए बोला गया a को गुणांक इसका x²। यहाँ तो दिक्कत होने वाला नहीं है। बात से हमारी है, इसलिए a b c को गुणांक। और यहाँ c को क्या बोलते हैं बेटा, अचर राशि, कांस्टेंट। c फॉर कांस्टेंट मतलब अचर राशि बोला जाता है। थोड़ा हम बेस के बाहर जा रहे हैं, आपके सिलेबस से आउट जा रहे हैं, चीजें सब उतना अच्छे से न समझ में आए, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है शून्य की ज्ञात करना, जो आपके सवाल पे आते हैं। क्या बेटा, एक टॉपिक है यहाँ पे शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। और इसका जैसे हम लोग हर गांव में देखे हैं बेटा, घर में सुनिएगा ना, बहुत प्यारा टॉपिक है। शायद हम अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि गले प्रॉब्लम, तबीयत प्रॉब्लम, फिर भी हम बताने का प्रयास करें। आप लोग एक पॉइंट देखे हो, एक पॉइंट सुने होंगे कि हर इंसान का 2-2 नाम होता है। इसी तरह हर का 2-2, 3-3 होगा। उसी तरह यहाँ पे शून्य की ज्ञात करो, या इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं यक्ष ज्ञात करो। क्या बेटा, यक्ष ज्ञात करो, दोनों एक ही चीज है। या तो ऐसे बोला जाएगा यक्ष का मान ज्ञात करो, ये दोनों एक ही चीज है। पहले इसके बारे में सीख लेते हैं। एक बुक में बोला है शून्य की ज्ञात करो, पहले पॉइंट को समझो। शून्य मतलब यक्ष ज्ञात करो, मतलब यक्ष का मान ज्ञात करो, मतलब हो गया यक्ष के बराबर हमें कुछ बताना। ये तीनों चीज क्या है, एक ही चीज है। बात समझ में आ रही बेटा। अब यहाँ पे एक पॉइंट